हेलो चैलेंजर्स। आज एफए फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड इंटेंसिव 30 डे चैलेंज का 12वां दिन है। इस 12वें दिन में आपका स्वागत करता हूं बिकॉज आज बहुत ही विशेष काम करने वाले हैं हम। आज हम आपके माइंड से, आपके मन के अंदर से पॉइजन हटाने वाले हैं। जी हाँ, आज है माइंड डिटॉक्स डे। आई एम श्योर आप तैयार होंगे इस माइंड को डिटॉक्स करने के लिए। चलिए, डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है पहले जान लेते हैं। ये जो शकुनी है ना, ये शकुनी कोई पर्सन नहीं है। हाँ, आपने सोचा होगा आपकी लिस्ट में तो पेरेंट्स का नाम आया था, या दोस्त का नाम आया था, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का। ये शकुनी कोई पर्सन नहीं है। ये शकुनी उनकी कुछ आदतें हैं, उनका कोई बिहेवियर है, या वो ओकेशनल एक घटना है। पर्सन कभी शकुनी नहीं होता। अगर आप महाभारत में जाएंगे, रियल शकुनी भी, उसका वो जो बर्ताव है ना, वो शकुनी वाला, मतलब उसको नाम दिया गया शकुनी। एज अ पर्सन वो बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, बहुत ही शातिर व्यक्ति था। शायद ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी कंट्री के इंटेलिजेंस में आ जाए और अच्छे काम करे तो बेहतरीन काम कर सकता है। राइट? हर इंसान में अच्छी बुरी बातें होती है, और ये जो जो पर्सन की बुरी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं, और हम पर्सन के लिए नाराज हो जाते हैं, पर्सन से गुस्सा हो जाते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसके लिए दिल में जो हेट्रेड पालते हैं, जो एंगर उबलते रहता है, वो एक्चुअली आपको अंदर से खत्म कर रहा है। और कुछ नहीं कर रहा है, वो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। ये आपके माइंड के अंदर का पॉइजन है, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर इतने देर में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो विचार होते हैं, नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव विचार हो, वो हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एचपीए के द्वारा, एचपीए मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के द्वारा और डीप जाके पूरे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में, एचपीए के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से हमारा दूसरा कोर्स है हेल्दीफाई मी, उसमें हमने बताया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं आपके जो भी मेंटर है इस कोर्स के लिए, उनसे। लेकिन ये जो भी थॉट्स है हमारे, ये हमारे माइंड के थ्रू ब्रेन पर काम करते हैं, ब्रेन के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू, पिट्यूटरी के थ्रू, पूरे हार्मोन्स पर काम करके पूरी बॉडी में बीमारी को पैदा करते हैं। इतने डेंजरस होता है ये थॉट्स इतने डेंजरस टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, और इन्हीं में से बाहर निकलना है। इसे कहते हैं माइंड डिटॉक्स। और पता है इसका सिंपलेस्ट रास्ता क्या है? उसके कुछ स्टेप्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं बता दूं। इसका सिंपलेस्ट रास्ता है फॉरगेट एंड फॉरगिव, मतलब भूल जाइए और माफ कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लोगों ने बताया मुझे आज तक कि भूल जाना चाहिए, घटनाओं को माफ कर देना चाहिए उस इंसान को, लेकिन सर इतना आसान नहीं है। मुझे पता है, आपने देखा भी होगा कि हमने इस शकुनी के लिए कितना सारा समय दिया, एक एक स्टेप बाय स्टेप, और आपको अभी ये जान के आश्चर्य होगा कि आप काफ़ी हद तक उसे माफ़ कर चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि ये तो यूनिवर्स का प्लान था, उस पर्सन का कोई दोष नहीं था। अगर आपके माता पिता ने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन शायद वो व्यवहार ज़रूरी था, उसके उस व्यवहार के बगैर आप में वो मैच्योरिटी नहीं आई होती, है ना? कुछ लोग कहते सर मुझे निगलेक्ट किया गया, सर इसमें क्या अच्छा है? अरे आपको निगलेक्ट नहीं करते तो आज आप खुद के पैरों पर खड़े होने लायक बनते ही नहीं। जो लाड़ प्यार में पले है वो कुछ कर नहीं पाया है ज्यादा। तो देखिए हर चीज क्या फायदा होता है, और मुझे पता है आपका पॉजिटिविटी एडवोकेट मुझसे भी बेहतर है, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छे आइडियाज देगा। सो सबसे बेहतरीन रास्ता माइंड डिटॉक्स का है फॉरगेट एंड फॉरगिव, और रिवर्स, फॉरगिव एंड देन फॉरगेट। किसी को पहले फॉरगेट करना इजी है, जो शायद ये एक्टिविटीज में आप काफी हद तक कर चुके हैं, या किसी को पहले फॉरगिव करना इजी है, बाद में फॉरगेट कर पाएंगे, कुछ भी चलेगा। ये एफ है, इसको कैसे भी आप उल्टा सीधा लीजिए चलेगा, बट फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर, बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर माइंड। तो किसी को माफ कर देना और किसी के बारे में भूल जाना, उस घटना को भूल जाना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है माइंड डिटॉक्स का। और पता है ये बेहतरीन तरीका आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। क्यों क्यों इजी होने वाला है? चलो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्यों करना चाहिए। आपको लगता होगा सर मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों भाई? आपने दिल में नफरत पाली है, उसका क्या बिगड़ रहा है? उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है।
जो कुछ होता है आपका बिगड़ रहा है, जो कुछ नुकसान हो रहा है आपका हो रहा है, बीपी आपका बढ़ रहा है, तबीयत आपकी खराब हो रही है, लाइफ आपकी खराब हो रही है, गोल्स आपके खत्म हो रहे हैं, सब नुकसान आपका है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए मैं आपको रीजन बता दूं कि हमने क्यों फॉरगेट एंड फॉरगिव करना चाहिए। ये रीजन जान के आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपको और इंटरेस्ट आएगा, यस मैंने ये करना चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, रीजंस बताऊंगा कि व्हाई यू शुड फॉरगेट एंड फॉरगिव और व्हाई यू शुड डू द माइंड डिटॉक्स। आपने अपने माइंड को डिटॉक्स क्यों करना चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव और फॉरगिव एंड फॉरगेट ये क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन, देखिए आप इस दुनिया में आए थे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, अचानक से नहीं आए थे कि किसी किसी दूसरे ग्रह से अचानक कुछ आप वहां थे, वहां से गिरे इस ग्रह पे आ गए। नो, यू वेर क्रिएटेड फॉर अ बिगर पर्पस। आपका क्रिएशन हुआ था, आपकी निर्मित हुई थी, आपको बनाया गया था। और इस धरती पर पत्थर, पानी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े कोई भी यूजलेस नहीं है। बिना किसी पर्पस के इस धरती पर कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं हो। आपका क्रिएशन हुआ था किसी बड़े पर्पस के लिए जो आपको शायद अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बड़ा पर्पस तो है। पानी का है, कीड़े का है, मकोड़े का है, पत्थर का है, मिट्टी का है, रेती का है, आपका भी जरूर होगा कोई ना कोई बड़ा पर्पस। ये बड़ा पर्पस हम हेल्प करेंगे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक आप माइंड को डिटॉक्स नहीं करते। तो आपका आपका जो अस्तित्व है बड़े पर्पस के लिए है, इसलिए आपने ये छोटी मोटी चीजों को, छोटे मोटे शकुनी को, इन घटनाओं को भूल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। एक दूसरा, क्योंकि आपने आपका ये सब फॉरगेट फॉरगिव करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद को चाहते हैं, प्यार करते हैं और खुद के स्वास्थ्य से प्यार करते हैं। अगर आप खुद के स्वास्थ्य से प्यार नहीं करते, अगर आप खुद के स्वास्थ्य से प्यार नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, उसी समय ऐसे ही हालात में आप इन पॉइजन्स को अपने मन में लेके घूम सकते हैं। अगर आप खुद को चाहते हैं, अगर आप खुद के स्वास्थ्य को चाहते हैं, तो फिर आप तुरंत इन पॉइजन्स को निकाल दीजिए माइंड से, क्योंकि ये आपके अस्तित्व को खत्म कर देगा और ये आपके खुद के स्वास्थ्य को, लाइफ को सबसे डेंजरस चीज है। तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, करते हैं ना, नहीं करते तो आज करने लगिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बेशकीमती है। मैं बता चुका हूँ, आप रोज है, एक सुंदर से गुलाब है, आपकी जिंदगी बेशकीमती है और आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आपने खुद से प्यार जरूर करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं खुद से और आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, तो फिर ऐसा पॉइजन, ऐसे टॉक्सिन्स आप अपने मन में नहीं रख सकते, राइट? ओके, नेक्स्ट, अब ये होगी आपकी बात। लेकिन अगर आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, फिर तो इन घटनाओं को तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत भूल जाइए ये घटनाएं, तुरंत माफ कर दीजिए सबको। तो पता है किसको माफ करना है? चलिए मैं इसको तो वैसे भी लेने वाला हूँ। जो भी शकुनी है, चाहे वो कोई भी हो, माफ कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि आपका परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पर्सन नहीं, है ना? सो ये तीसरा रीजन था। चौथा और रीजन, देखिए आपको जिसने भी बनाया है, आप चाहे भगवान मानते हो, आप चाहे यूनिवर्स कहते हो, आप क्रिएटर कहते हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, इन लोगों ने नहीं, सॉरी, इन महारथियों ने, इन पावर्स ने, इस यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है, इस धरती पर भेजा है। आप इसका अपमान नहीं कर सकते, आप इसका अपमान नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली मेंबर्स का अपमान नहीं कर सकते, स्पेशली अपने पेरेंट्स का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी मुश्किलों से आपको इतना बड़ा किया है, तो आप इन सब का अपमान नहीं कर सकते। नहीं करना चाहते ना अपमान, तो फिर अगर नहीं करना चाहते तो इन शकुनियों को माफ कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए। तो ये चार सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से आपने ये फॉरगेट एंड फॉरगिव करना चाहिए। इसके बहुत सारे और रीजंस भी है, लेकिन मैं सिर्फ 4 तक रेस्ट्रिक्ट रखूंगा। बाकी आप ढूंढना है तो गूगल पर देख सकते हैं कि व्हाई शुड आई फॉरगेट एंड फॉरगिव। और सबसे सिंपल रास्ता, आप खुद से प्यार करते हैं, आप बड़ी पर्पस के लिए हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और आप अपने क्रिएटर का अपमान नहीं कर सकते, है ना? आप किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं,
उनका अपमान मत कीजिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए और ये सारी चीजों को फॉरगेट फॉरगिव कर दीजिए। अब फॉरगेट और फॉरगिव में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है। फॉरगेट फॉरगिव किसे करना है? पता है सबसे ज्यादा किसके बारे में आपको प्रॉब्लम होती है? आपके नजदीक के लोगों के बारे में, इन्हें फॉरगेट फॉरगिव करना है। दूसरा किससे प्रॉब्लम होती है? आपके मिरर में जो दिख रहा है ना, हाँ, आपके बारे में, आपको खुद के बारे में ही कंप्लेंट होती है। खुद से आप नफरत करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, खुद को कम समझते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, नकारा समझते हैं। छोड़ दीजिए सारा, ये पॉइजन है। खुद को माफ कर दीजिए। दुनिया में कोई भी हर बार सफल नहीं होता, दुनिया में कोई भी हर काम अच्छा नहीं करता। आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने हर चीज अच्छी की है। हाँ, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, क्या प्रॉब्लम? सो खुद को माफ कर दीजिए, पेरेंट्स को माफ कर दीजिए, जो घटनाएं शकुनी समझ के आपके लाइफ में, सबको माफ कर दीजिए। बहुत जरूरी है आप दूसरों को माफ करें, बहुत जरूरी है आप खुद को माफ करें, बहुत ज़रूरी है आप उन सारी घटनाओं को माफ़ करें जो आपके साथ हुई है, क्योंकि ये सब आपके अच्छे के लिए हुई थी। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, राइट? इन सब को माफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये कहना आसान है सर, माफ़ करते कैसे है? चलिए कुछ कदम तो आप चल के आ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर दूं आपके लिए। सबसे पहला, अगर माफ़ करना है तो सबसे पहले इनको पहचानो, इस पॉइजन को आइडेंटिफाई करो, जो हम कर चुके हैं, हम शकुनी ढूंढ चुके हैं, राइट? सो आइडेंटिफाई योर शकुनी, आइडेंटिफाई योर पॉइजन, ये हम कर चुके हैं। दूसरा, इसके बाद इसका पेट आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब ये जो घटना, पर्सन, जो भी है, जो भी बिहेवियर आपने फेस किया है, इसका पेट आइडेंटिफाई कीजिए। पेट मतलब पॉजिटिविटी, एडिफाई क्या करना था, उसमें से टीचिंग्स क्या है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तीसरा था, अब ये करने के बाद आपके परसेप्शंस में अपने आप बदलाव होगा। हो रहा है ना? ओके, नहीं हो रहा है तो और थोड़ा कर दीजिए, बट हो तो डेफिनेटली रहा होगा। इसको और बढ़ाइए, परसेप्शन चेंज कर दीजिए। अरे यार, अच्छा हो गया उसने धोखा दिया, अच्छा हो गया उसने धोखा दिया, नहीं तो मैं समझदार नहीं बनता। सो यू विल थैंक हिम, राइट? सो अपने परसेप्शंस को बदल दीजिए। नेक्स्ट आता है, फिर उस इंसिडेंट्स को भूलने का समय आता है, बिकॉज अच्छा था। आप देखेंगे इस समय तक तो आप ऑलरेडी भूलना शुरू कर चुके हैं, उसका निगेटिविटी वाला महत्व तो ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुका है, so वो कर दीजिए। नेक्स्ट, फॉरगिव सेल्फ एंड अदर्स, खुद को माफ कर दीजिए, औरों को माफ कर दीजिए। ये सारी चीजें अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। सो फॉरगेट देन फॉरगिव, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यू कैन फॉरगिव फर्स्ट एंड देन फॉरगिव। उसके बाद आपका माइंड डिटॉक्स हो चुका है, आपके माइंड में से काफी सारा बोझ निकल चुका है। 3 लंबी सांस लीजिए और इस सांस को छोड़ते समय वो हल्केपन के एहसास को एंजॉय कीजिए। थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर दीजिए। 3 लंबी सांस लेके सांस छोड़ते समय सारा बोझ निकलता हुआ महसूस कीजिए और इस हल्केपन के एहसास को आनंद से, खुशी से एंजॉय कीजिए। इसके बाद ये आपका जो डिटॉक्स माइंड है, हल्का है, रिलैक्स हो चुका है, एक बड़ी अद्भुत सी फीलिंग आपको आ रही होगी। नहीं आ रही अभी भी तो और 3 लंबे सांस लेके देखिए। जैसे सांस छोड़ रहे हैं आप, मुंह से सांस छोड़िए और देखिए आपके शरीर में से सारे टॉक्सिन, सारा पॉइजन निकल रहा है बाहर। और फिर आपको जो हल्का लग रहा है, उस बेहतरीन सी अनुभूति का एहसास कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको फील कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है, 6वां स्टेप है, आपके 7वां स्टेप आएगा, ब्रीदिंग के साथ बात 7वां स्टेप आएगा। आपका जो डिटॉक्स माइंड है, अब उसको अपने हायर पर्पस के लिए यूज करना शुरू कीजिए। जी हाँ, मैंने पहले कहा था कि आपका अस्तित्व एक हायर पर्पस के लिए है और आप क्रिएट अलग पर्पस के लिए हुए हैं। और ये दुनिया ने, इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने कुछ नेगेटिव घटनाएं डाल दी, चैलेंज डाल दिए, प्रॉब्लम डाल दिए, हर्ट्स डाल दिए, कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव बना के भेज दिए, ताकि आप एक नए लेवल पर उठ सके, नए लेवल पे अपलिफ्ट हो सके, अपग्रेड हो सके, बेहतर हो सके। पता है क्यों? एक हायर पर्पस के लिए। तो चलिए इस डिटॉक्स माइंड को अब हायर पर्पस के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये भी हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अभी तक आप जो डिटॉक्स हो चुके हैं, बस उसको एंजॉय करने का समय है। सो एक्शन स्टेप मैंने आपको दे दिए हैं। आइडेंटिफाई द पॉइजन, मींस आइडेंटिफाई द शकुनी, आइडेंटिफाई द पेट बिहाइंड द शकुनी, देन आपके परसेप्शंस को एडिट कीजिए, चेंज कीजिए। फॉरगेट दैट शकुनी और शकुनी बिहेवियर और शकुनी ट्रेट्स। पर्सन शकुनी नहीं होता,
वो बिहेवियर शकुनी का था। ओके, तो बिहेवियर को हटा दीजिए, पर्सन तो आपके सामने है, उसके कितने फायदे आप देख चुके हैं पेट स्कैन में, राइट। देन नेक्स्ट है फॉरगेट, पहले है तो फॉरगिव, बाद में फॉरगिव, बाद में तो फॉरगेट, इनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 बार बड़ा ब्रीदिंग लेना है, सांस बाहर फेंकने के साथ सारा टॉक्सिन्स को बाहर निकलते हुए फील करना है और इस सुकून भरे फीलिंग को एंजॉय करना है। छठवां पॉइंट, सातवां, इस डिटॉक्स माइंड को हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए लगाने के लिए तैयार होना है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। इट इज अ वंडरफुल एक्टिविटी और आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी तक आपका माइंड जो डिटॉक्स हुआ है, बस उसको एंजॉय करने का समय है, बिकॉज इस एंजॉय के साथ हम नेक्स्ट डे की अमेजिंग एक्टिविटी में कल फिर से मिलते हैं। डे 13 FHMI फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड चैलेंज इंटेंसिव 30 डे चैलेंज में 13th डे में हम कल फिर से मिलेंगे, एक बार फिर नई एक्टिविटी के साथ, नए फन एंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी के साथ, राइट। ऑल द बेस्ट।